हेलो गाइज, हाउ आर यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका मलिक टेक चैनल पर। गाइज, जो आपका अपलाइनर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ठीक से बात नहीं करता है, या फिर आप लोग गलती करते हैं, शायद उस अपलाइनर को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं आप लोगों के जो कहते हैं सर हमारा अपलाइनर सुनता नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों ने मुझसे कही है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे इसी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देकर जाऊँगा। बोट अल्फ़ा 2 आर्बिट्रेज, फिक्स अल्फ़ा 2 आर्बिट्रेज। फिक्स अल्फ़ा वाले भी यही काम कर रहे हैं और बोट वाले भी यही काम कर रहे हैं। अब उनको पूरा प्लान समझना है कि यहाँ पे ये काम जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ओल्ड इन्वेस्टर हैं जो अभी तक अपने पैसों को यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। तो उन डाउट्स को भी आज क्लियर करते हैं बैठकर। आपको बताऊंगा पूरा प्लान के प्लान कैसे काम कर रहा है और प्लान में क्या क्या खूबियाँ हैं और आपका पैसा सेफ़ है या अनसेफ है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं भी कोई भी पार्ट स्किप हो जाता है तो शायद आपको यहाँ पे पूरी नॉलेज ना मिल पाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा गाइज यहाँ पे फिक्स अल्फ़ा वालों से। फिक्स अल्फ़ा वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं सर फिक्स अल्फ़ा वालों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो चुकी है। देखो, टेक्निकल इशू की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, वो क्लियर भी हो जाते हैं 2-3 दिन तक। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है बोट अल्फ़ा वाली, वो काम नहीं कर रही है। तो टेक्निकल इशू की वजह से कुछ वर्किंग होती है जो वो करते हैं बैठने के बाद न्यू अपडेट डालते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन से अगर हम काम कर रहे हैं तो गाइस समझ लीजिए कि हमारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं तो हमारे पैसे ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद हमारा पैसा ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेडिंग का ही हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो ये मेटा ट्रेडर 5 वाली एप्लीकेशन को फिलहाल भूल जाइए। फिलहाल बात करिए आप अपने पैसे पर कि हमारी जो अर्निंग है वो जब हमारी आई है तो हमें उसको कहाँ पे यूज़ करना है। सपोज दैट आपके पास $100 है। अब $100 में से आपको कैसे यहाँ पे ऐड करना है, ये आप अपने माइंड को यूज़ कीजिए। माइंड मैं दूंगा कैसे आपको यहाँ पे अर्निंग बढ़ानी है। जाहिर सी बात है गाइस, $100 आपके 8,000 रुपये के हो गए। अब 8,000 रुपये के डॉलर को आप यहाँ पे अगर आर्बिट्रेज में ऐड करेंगे तो कितने के हो गए गाइस। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही है जो आप यहाँ पे दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। आपके डॉलर गाइस यहाँ पे 9,200 रुपये के हो चुके हैं आर्बिट्रेज में जाते ही। 1,200 रुपये का बेनिफिट तो सबसे पहले आपको ये हो गया, ये आपने सोचा नहीं होगा। चलिए ये बेनिफिट छोड़ दो आप, अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पर। अगर हमने यहाँ पे आर्बिट्रेज में सबसे पहले पैकेज वॉलेट में वो डॉलर डाले, पैकेज वॉलेट में डॉलर डालने के बाद आपने क्या काम किया, $50 आपके पास बचे। अब वो $50 जब आप यहाँ पे फ्यूल वॉलेट में डालेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे फ्यूल वॉलेट में डालेंगे गाइज, तो वहाँ से अगर आपको अर्निंग मिलनी है $10 की पर मंथ में। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मिलनी है यहाँ पे $10, तो $10 के $15 ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 45 रह जाएंगे जो आपके फ्यूल वॉलेट में थे और यहाँ पे 15 हो जाएंगे जो 10 थे आपकी अर्निंग के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा, यानी एक महीने में $5 अगर वहाँ से भी निकल कर आ रहे हैं जो आपके पड़े हैं, जिनका पैसा आपको नहीं मिला है, तो $5 तो वो हो गए और प्लस $10 आपको एक्स्ट्रा मिल गए आपके ही पैसे से। ठीक है, ये तो हो गए आपके $15 एक महीने के। अब जो आपकी बोट ब्रो में आईडी लगी हुई है, उस बोट ब्रो की आईडी की भी तो अर्निंग आपको मिल रही है। अब जब नेक्स्ट मंथ में आपकी अर्निंग आती है, अर्निंग आने के बाद आप क्या काम करते हैं, सेम वही काम करना है जिस तरह मैंने बताया है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, बिड लगाना चाहते हैं, तो बिड जिस दिन लगे उसी दिन आप 75 to 82 रुपीज़ से कभी भी आप यहाँ पे ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं आर्बिट्रेज की ही एप्लीकेशन पर। 1 वीक में 1 टाइम या 2 टाइम आपको यहाँ पे आर्बिट्रेज की आईडी पर ही शो होगा कि आज आप बिड लगा सकते हैं। बिड लगेगी, कोई भी आएगा आपसे खरीदेगा और USDT में आपको कन्वर्ट कर कर पैसे दे देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, प्लान ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं बात करूँगा गाइज आपकी विड्रॉल की। आप ये कहते हैं कि सर हमारा तो थोड़ा सा ही पैसा आ रहा है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ पैसा कम आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है गाइज, वहाँ पे 80 रुपये का डॉलर था, यहाँ पे हमारा 92 रुपीज़ का डॉलर है। 92 रुपीज़, 12 रुपीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है हर डॉलर पर। ये बात आप सोचिएगा पहले, उसके बाद ही आप आगे का कदम उठाइए। अब मैं बात करूंगा गाइज आपका जब यहाँ पे कम डॉलर आ रहा है, लेकिन वो 92 रुपीज़ के हिसाब से आ रहा है। अगर हम सोचें कि हमने यहाँ पे अपने पैसों को जो ऐड किया है वो हमारा 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, 6 महीने के लिए स्टॉप किया गया कि 6 महीने तक आप यहाँ पे पैसे नहीं निकाल पाओगे एंजल वॉलेट से।
ठीक है। 6 महीने तक अगर हमें यहाँ पे गाइज $15 मिले पर महीने, मैं बिल्कुल छोटे से छोटा करके बता रहा हूँ आपको, $15 हर महीने मिले तो $15 गाइज आपके कितने के हो गए, आप हिसाब लगा लो। $15 हर महीने आपके मिल रहे हैं तो 6 महीने में जो आपने यहाँ पे $10,000 $100 लगाए थे, वो $100 15 6 का 90, यानी आपके $90 तो फिर भी 6 महीने में ज़्यादा होके मिल गए। और जबकि हर बार आपके डॉलर जो हैं वो बिड में बिक रहे हैं, यानी स्टार्टिंग की जो आपकी यहाँ पे अर्निंग थी वो अर्निंग आपको 6 महीने के बाद डबल होके मिल गई। तो ये चीज़ आप नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सोच के देखें, प्लान को समझे, क्योंकि 3 महीने का आपको यहाँ पे टाइम दिया, ठीक है। 3 महीने के बाद आपको आर्बिट्रेज में दिया 6 महीने का टाइम। अब 3 महीने के बाद तो यहाँ से आप अपने पैसे भी निकाल सकते हो जो बोर्ड वाली आईडी में है, और 6 महीने के बाद आप यहाँ से आर्बिट्रेज वाला फंड भी निकाल सकते हो। तो गाइज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इससे बड़ा प्लान हो तो मुझे बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास ये प्लान ओल्ड इन्वेस्टर के लिए है। अब एक बात आप सोचिए गाइज, न्यू इन्वेस्टर के लिए कौन सा प्लान ऐसा है। न्यू इन्वेस्टर तो गाइज क्या करेगा, अपने पैसे लगाएगा, ना तो उसके पास फील्ड वॉलेट मिलेगा और ना ही उसके पास कुछ भी ऐसा वॉलेट मिलेगा जो उसको यूज़ कर पाए, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ इनकम वाला वॉलेट रहेगा। अब इनकम आती रहेगी वो ऐड करता रहेगा, इनकम आती रहेगी वो ऐड करता रहेगा, लेकिन आपके पास जो भी पुराना सामान बचा हुआ है सबको नए के भाव में बिक रहा है, आपके नए के भाव में ख़रीदा जा रहा है। भले ही थोड़ा लेट ख़रीदा जा रहा हो, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लेट ख़रीदा जा रहा है और आपको पैसे थोड़े थोड़े करके मिल रहे हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा गाइस, जो बंदा आपको कह के गया है कि 1-1 रुपया आप लोगों के घर पे पहुँचाऊँगा, तो उस बंदे में गाइस कुछ तो बात होगी, कुछ तो क्वालिटी होगी। अगर वो बंदा भी NFT की तरह करके भाग जाता और आपसे नज़र भी ना मिलाता, आपको यहाँ पे लाइव आकर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना देता जिससे हमें यहाँ पे खुशी हो, तो बताओ गाइज हम क्या करते। क्या हम सब लोग यहाँ पे दुबई जाते इकट्ठे होकर? कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उस बंदे में गाइज क्वालिटी है इस चीज़ की कि उसने किसी से भी मुंह नहीं फेरा है। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रख कर देखते हैं क्या होता है। भाई आप अगर ये कहो यहाँ पे कि अपने पैसे निकाल लो, कुछ नहीं हो सकता, कंपनी भाग गई, तो भाई निकालो, मैं भी निकालूँ, आप भी निकालो, सब निकालेंगे, होगा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पर एक इतना बड़ा प्रेशर डालोगे, आप क्या रात को सो भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप डीपली लो और थोड़ा सा वे चेंज करो, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज करो, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा वे नज़र आएगा और एक अच्छी सोच नज़र आएगी, एक थिंकिंग आपकी बिल्कुल न्यू उभर कर आएगी आप लोगों के सामने। बाकी गाइस आप लोगों की मेंटेलिटी है, आप लोग यहाँ पे मेरे बारे में, बोर्ड के बारे में, आर्बिट्रेज के बारे में, क्रॉस मार्केट के बारे में क्या सोचते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर नहीं करेगा। मेरा काम है आप लोगों को यहाँ से प्लान को समझाना, किस तरह आप एग्जिट लेंगे उसको बताना, किस तरह आपको जुड़े रहना उसको बताना। बाकी गाइस मिलता हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बी केयरफुल।